हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी। दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश की ओर से जो लेटर जारी किया गया था आयुक्त महोदय के द्वारा 12/10/2021 को कि नगर पालिकाओं में जो 20,000 पद रिक्त हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखें। इसके बारे में बताऊंगा कि इसमें जो पद आएंगे वो कौन कौन से किस किस पोस्ट के लिए पद आएंगे और क्या क्या इनमें योग्यता रहेगी। अगर ये नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में भर्ती आती है तो आप उसमें फॉर्म डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे, आप फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो दोस्तों, ये जो लेटर रिलीज किया गया था 12/10 को, इसके मद्देनजर रखते हुए श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव जी ने, आयुक्त नगरीय प्रशासन, इन्होंने ये लेटर रिलीज किया था और इसमें स्पष्ट बोला था कि 7 दिवस के अंदर 1 सप्ताह की समय सीमा में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध जानकारी करवाएं कि कितने पद आपके यहाँ रिक्त हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम देखते हैं कि अगर ये जानकारी संचालनालय को समय सीमा में जाती है तो हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन व्यापम के द्वारा नोटिफिकेशन जो देखेंगे 20,000 पदों के लिए, वो किन किन पदों के लिए आएगा, क्या हम एलिजिबल हैं इसके लिए, क्या हम फॉर्म डाल पाएंगे और इसमें अगर पोस्ट आती हैं तो कौन कौन से पद आएंगे। तो चलिए दोस्तों, चल के देख लेते हैं। दोस्तों, ये लेटर है, ये प्रेस रिलीज विज्ञप्ति थी 15/7/2015 को, और ये मध्य प्रदेश शासन का जो गजट पत्र होता है, राजपत्र, वो निकाला गया था। उस टाइम भी इस तरीके की भर्तियां निकालने का जो है राज्य सरकार ने सोचा था, लेकिन किसी कारणवश वो भर्ती नहीं आ पाई थी। लेकिन गजट में इसका फुल नोटिफिकेशन दिया गया था कि व्यापम के माध्यम से सीधी भर्ती चयन हेतु इन नियमों को रखते हुए व्यापम इसकी परीक्षा करवाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई थी और ये जो भर्ती होनी थी, किन किन पदों के लिए होनी थी, ये इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया गया था। अनुसूची 3 एवं 4 देखिए, इसमें दिया था कि अपर आयुक्त, इसके 50% जो पद थे वो पदोन्नति से भरे जाते और 50% पद हैं जो वो प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। इसके बाद उपायुक्त, सहायक आयुक्त, कार्यालय अधीक्षक, ये जो सारे पद थे, यहाँ तक ये 50% यानी 50% पद प्रतिनियुक्ति से और 50% पद सीधे भरे जाते। यहाँ पे जो सीधी भर्ती वाले पद हैं वो इसमें आएंगे और पदोन्नति वाले यहाँ से आएंगे। तो ये पद जो थे पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति दोनों से भरे जाएंगे। सहायक आयुक्त का जो पद थे 50% पद प्रतिनियुक्ति से और 50% पद सीधी भर्ती से। उसके बाद कार्यालय अधीक्षक, इसके 100% पद जो हैं पदोन्नति से भरे जाएंगे। इसके बाद सहायक जनसंपर्क अधिकारी, जी हाँ दोस्तों, ये जो पोस्ट है सहायक जनसंपर्क अधिकारी की, ये जो पद है इसकी पे ग्रेड रहेगी आपकी 4200 पे ग्रेड और इस 100% पद सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें लाइब्रेरियन, तो 100% पद प्रतिनियुक्ति से। सहायक लाइब्रेरियन, जिसके पास लाइब्रेरी की डिग्री होती है, वो सहायक लाइब्रेरियन के पद जो है सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। मुख्य विधि अधिकारी, इसमें भी 100% पद जो होते हैं प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं। इसके बाद सहायक विधि अधिकारी, यहाँ पे 100% जो पद हैं वो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। और क्रीड़ा अधिकारी ये प्रतिनियुक्ति से। सहायक क्रीड़ा अधिकारी 100%, ये सीधी भर्ती के माध्यम से। इसी प्रकार सहायक ग्रेड 1, सहायक ग्रेड 1 का डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये भी प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं। इसके बाद सहायक ग्रेड 2 100% प्रतिनियुक्ति। सहायक ग्रेड 3 75% पद सीधी भर्ती से और 25% पद प्रतिनियुक्ति से। इसके बाद स्टेनोग्राफर में 100% जो पद हैं वो प्रतिनियुक्ति से भरे जाते थे और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 100% पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर में 100% पद आपके सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। भ्रत 33% पद जो है वो सीधी भर्ती से और 67% पद संविदा, जो इसमें पहले से कार्य कर रहे हैं। चौकीदार के 100% पद सीधी भर्ती से। मुख्य अग्निशामक अधिकारी प्रतिनियुक्ति से 100% पद, अग्निशामक अधिकारी 100% प्रतिनियुक्ति से।
सहायक अग्निशामक अधिकारी 50% सीधी भर्ती से और 50% आपके प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। इसके बाद अगली जो पोस्ट की हम बात करें तो ये रहेगी आपकी लीडिंग फायरमैन। ये 33% पद हैं जो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और 67% पद संविदा वालों के लिए रिजर्व रखे गए हैं। इसी प्रकार फायरमैन का 33% पद सीधी भर्ती से और 67% पद आपके प्रतिनियुक्ति से संविदा वालों से भरे जाएंगे। उसके बाद मुख्य अभियंता की अगर हम बात करें तो 50% पद प्रतिनियुक्ति से और 50% डेपुटेशन से। इसके बाद अधीक्षण अभियंता की अगर हम बात करें 7600 पे ग्रेड रहता है इनका, 100% पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। इसके बाद कार्यपालन यंत्री 100% पद जो है प्रतिनियुक्ति से यानी प्रमोशन से भरे जाएंगे। और अगले जो सहायक यंत्री और उपयंत्री यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, ये दोनों में ही सहायक यंत्री के 50% पद प्रतिनियुक्ति से और 50% सीधी भर्ती, और उपयंत्री के 95% पद हैं जो आपके डायरेक्ट सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए रहते हैं ये, और 5% पद हैं जो आपके प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं। केमिस्ट की अगर हम बात करें तो 100% पद आपके सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाते हैं। उद्यान अधीक्षक ये आपके 100% प्रतिनियुक्ति से, उद्यान निरीक्षक 75% प्रतिनियुक्ति और 25% आपका सीधी भर्ती, उद्यान पर्यवेक्षक 50% प्रतिनियुक्ति और 50% सीधी भर्ती। इसके बाद जो आता है समयपाल यानी टाइम कीपर, इसके 100% पद जो हैं वो आपके सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाते हैं। माली प्रशिक्षित ये भी आपके 100% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। राजस्व अधिकारी 100% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। और सहायक राजस्व अधिकारी ये 50% पद डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होगा भर्ती से और 50% आपका प्रमोशन से भरा जाएगा। इसके बाद मुख्य राजस्व निरीक्षक में सीधा प्रमोशन होता है प्रतिनियुक्ति, और राजस्व निरीक्षक इसमें 50% पद डायरेक्ट और 50% पद आपके प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। उप राजस्व निरीक्षक में 100% पद जो है वो आपके प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। और उसके बाद सहायक राजस्व निरीक्षक यानी कि ARI, ये पोस्ट नगर पालिका में बहुत अच्छी पोस्ट होती है और ये 100% आपकी टेस्ट के माध्यम से भरे जाते हैं। इसके बाद लेखा अधिकारी का जो पे ग्रेड है बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ये 100% पद रिजर्व रहते हैं प्रतिनियुक्ति के लिए। सहायक लेखा अधिकारी 50% पद जो रहते हैं वो टेस्ट के सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे और 50% पद जो हैं वो प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। इसके बाद लेखपाल अकाउंटेंट के जो 100% पद हैं वो प्रतिनियुक्ति से, लेकिन कैशियर सह लेखपाल ये 100% पद आपके टेस्ट के माध्यम से भरे जाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में 100% जो पद हैं वो आपके सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाते हैं। और ड्राइवर भारी वाहन 2400 पे ग्रेड रहता है, ये 33% जो पद हैं वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे और शेष 67% पद संविदा वालों के लिए सुरक्षित रहते हैं। ड्राइवर हल्के वाहन इनको 33% जो पद हैं सीधी भर्ती के माध्यम से और शेष 67% पद आपके संविदा वालों से भरे जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें मुख्य स्वच्छता अधिकारी 100% पद जो है वो प्रमोशन से प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे और स्वच्छता अधिकारी ये भी आपके प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। सहायक स्वच्छता अधिकारी 50% जो पद हैं सीधी भर्ती से और 50% पद हैं वो प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। इसके बाद मुख्य स्वच्छता निरीक्षक की अगर हम बात करें तो ये जो है 100% पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे और स्वच्छता निरीक्षक 50% पद सीधी भर्ती से और 50% पद आपके प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। स्वच्छता पर्यवेक्षक की अगर हम बात करें तो 100% पद प्रतिनियुक्ति से, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक 50% आपके पद जो सीधी भर्ती से आएंगे और 50% पद जो है प्रतिनियुक्ति से आएंगे। सफाई संरक्षक या स्वीपर की अगर हम बात करें 33% पद जो होते हैं वो सीधी भर्ती से और 67% पद संविदा वालों के लिए रिजर्व रहते हैं। परिवहन एवं यातायात प्रबंधन अधिकारी 100% पद जो हैं प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं। और सहायक परिवहन यातायात प्रबंधन अधिकारी ये 100% पद जो हैं बिल्कुल पूरे सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
मुख्य नगर निवेशक 100% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे और नगर निवेशक 50% पद आपके पदोन्नति से और 50% पद आपके प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। इसके बाद मुख्य अतिक्रमण निरोधक अधिकारी 100% पद जो हैं वो प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे और अतिक्रमण निरोधक अधिकारी 100% पद आपके प्रतिनियुक्ति से, सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी 100% पद आपके सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। इसी प्रकार मुख्य आईटी अधिकारी ये 100% पद आपके जो हैं प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे और ई गवर्नेंस अधिकारी 100% ये भी आपके प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। इसके बाद सहायक ई गवर्नेंस अधिकारी ये 100% पद यानी कि आपके सीधी भर्ती के माध्यम से होंगे और मुख्य सामुदायिक विकास अधिकारी ये 100% पद आपके प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। इसके अलावा सामुदायिक विकास संगठन अधिकारी ये भी प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे और सहायक सामुदायिक विकास संगठन अधिकारी ये जो पद हैं 50% आपके सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और शेष 50% जिला शहरी अभिकरण में कार्यरत सामुदायिक संगठन जिन्हें 10 वर्ष का अनुभव हो और 5 प्रावधानों के अनुसार भरे जाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो इसमें दोस्तों हर एक पद के लिए जो क्वालिफिकेशन है सीधी भर्ती के माध्यम से अगर भरे जाएंगे तो उनमें सब में अलग अलग क्वालिफिकेशन रहेगी। क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी इसमें हम देख लेते हैं। जैसे कि सहायक आयुक्त है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक। सहायक जनसंपर्क अधिकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा पत्रकारिता में स्नातकोत्तर की उपाधि या डिप्लोमा। सहायक लाइब्रेरियन प्राप्त लाइब्रेरी बीलिप किया हुआ हो। सहायक विधि अधिकारी जैसा कि नाम से ही है यहाँ LLB आपका होना चाहिए। सहायक क्रीड़ा अधिकारी यहाँ पे आपको खेल विशेष में प्रतिनिधित्व फिजिकल एजुकेशन आपकी होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3 में 12वीं उत्तीर्ण के साथ कंप्यूटर प्रचलन सामान्य विज्ञान द्वारा CPCT आपका पास आउट होना चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 12वीं के साथ आपका मुद्रा लेखन की डिग्री होना चाहिए। भृत्य 10वीं पास, चौकीदार 10वीं पास। सहायक अग्निशामक अधिकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन में आपकी डिग्री होना चाहिए। लीडिंग फायरमैन 12वीं उत्तीर्ण, अग्निशमन पत्रोपाधि। फायरमैन में आपके अग्निशामक डिप्लोमा कोर्स या समतुल्य। सहायक यंत्री की अगर हम बात करें तो ये नगर पालिका में बहुत अच्छी पोस्ट होती है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री। वांछनीय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पर्यावरण अभियंत्रिकी और सैनिटरी इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री। यानी कि आपके पास इंजीनियरिंग है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। उपयंत्री में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में 3 वर्षीय डिप्लोमा। केमिस्ट के लिए अगर हम बात करें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान एवं विषय में BSc होना चाहिए। उद्यान निरीक्षक में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कृषि अथवा बागवानी में डिग्री। उद्यान पर्यवेक्षक के लिए कृषि विषय से 12वीं कक्षा आपका उत्तीर्ण यानी 12वीं पास के लिए होता है। समयपाल या टाइम कीपर के लिए आपका 12वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं सिविल इंजीनियरिंग में ट्रेड में ITI आपका होना चाहिए। इसके बाद सहायक राजस्व अधिकारी की अगर हम बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं डिप्लोमा इन लोकल सेल्फ गवर्नेंस LSGD राजस्व संपत्ति कर विशेष में डिप्लोमा। राजस्व निरीक्षक की अगर हम बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या LSGD डिप्लोमा में कंप्यूटर की दक्षता। सहायक राजस्व निरीक्षक में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा कंप्यूटर प्रचलन की दक्षता यानी CPCT। जहाँ पे कंप्यूटर दक्षता या कंप्यूटर ज्ञान की अगर बात होती है तो ये CPCT की बात हो रही होती है दोस्तों। तो इस तरीके से पिछली बार भी जो सहायक ग्रेड 3 की कंबाइंड वैकेंसी आई थी वहाँ पे भी ARI में आपका अच्छे खासे पद थे और वहाँ CPCT मांगा गया था। तो सहायक लेखा अधिकारी में आपका BCom किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। कैशियर के लिए आपका कॉमर्स विषय में स्नातक या कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको संबंधित विषय में ITI उत्तीर्ण अथवा मंडल विद्युत में उपयोग का सर्टिफिकेट। ड्राइवर में भारी वाहन लाइट मोटर व्हीकल चलाने की अनुज्ञप्ति धारक हो। इसके बाद लाइट मोटर व्हीकल चलाने के आपका ये ड्राइवरिंग का लाइसेंस लग जाएगा। सहायक स्वच्छता अधिकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBBS। स्वच्छता निरीक्षक में BSc एवं मान्यता प्राप्त संस्था से स्वच्छता विशेष में डिप्लोमा। स्वच्छता पर्यवेक्षक मान्यता प्राप्त संस्था से स्वच्छता विशेष में डिप्लोमा। उप स्वच्छता पर्यवेक्षक 12वीं उत्तीर्ण। सफाई संरक्षक स्वीपर 5वीं उत्तीर्ण।
इसके बाद सहायक कैशियर, नगर निवेशक, नगर नियोजन में उपाधि, ये जो सहायक नगर विशेषक, सहायक अतिक्रमण, सहायक ई गवर्नेंस अधिकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय से एमसीए अथवा समकक्ष की योग्यता होना चाहिए। और इसके बाद जो पद हैं दोस्तों, पदोन्नति के लिए पात्रता है कि किस तरीके से ये पदोन्नति से भरे जाएंगे और पदोन्नति में कितना समय रहेगा इनका, पदोन्नति से कितने समय के बाद ये पदोन्नत हो जाएंगे, ये सबका दिया हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में इसके बारे में और जानकारी डीपली देखेंगे हम। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वैकेंसी समय पर आती है, यानी नगर पालिका, अगर दोस्तों नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के ये जो पद हैं जो कि पेपर में और सभी जगह ये वायरल चल रहे हैं, अगर ये 20,000 पद आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की ये आज तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होगी। और इसमें बहुत सारे जो पद ऐसे हैं जिनमें सब में अलग अलग योग्यताएं हैं। इस वजह से हर एक पोस्ट के लिए जो कट ऑफ हैं, इनके कट ऑफ भी अलग अलग रहेंगे। कारण क्या है, एक व्यक्ति किसी एक विशेष योग्यताधारी रहता है तो वो सिर्फ उस पद के लिए ही अप्लाई करेगा, संपूर्ण पदों में अप्लाई नहीं कर सकता। तो इससे क्या रहेगा, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कंपटीशन रहेगा और हर पद के लिए विशेष योग्यता के कारण फॉर्म भी उसी प्रकार से डाले जाएंगे जिस पद में जितने लोगों की योग्यता होगी। जैसे स्पेशली अगर हम बात करें तो एआरआई के अलावा सहायक, ग्रेड 3, भृत्य, प्यून, ये जो पद हैं कॉमन पद, इनमें सबसे ज़्यादा रस रहेगा, यानी भीड़ रहेगी, इस पे ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे। इनके अलावा कुछ पद ऐसे हैं विशेष, जहाँ पे अगर बात करें तो इंजीनियरिंग की, उपयंत्री की, तो यहाँ पे डिग्री जो होती है इंजीनियरिंग की बहुत कम लोगों के पास होती है। सिविल डिप्लोमा या मैकेनिकल डिग्री, तो ये कम लोग योग्यताधारी रहेंगे, मतलब एक स्पेसिफाइज कैटेगरी हो जाएगी जहाँ पे बहुत ही कम लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जो भर्ती परीक्षा है नगर पालिका नगर परिषद की व्यापम के माध्यम से जल्द आयोजित की जाए, जिससे कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के युवाओं को अच्छे से नौकरी करने का मौका मिले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।